आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर के ट्रिक से और एक लेटर लिखने वाले हैं और हमारे पास आज का जो लेटर है ये कुछ इस प्रकार से है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। यानी आपको हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है। किसके बारे में लिखना है? तो फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के बारे में आपको आपके हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है। क्लियर है? पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस ट्रिक से उस लेटर को बताया था, बिल्कुल उसी ट्रिक से हम लोग आज के इस लेटर को भी देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इस लेटर या फिर इस एप्लीकेशन को आपको सिखाया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में आया? अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। और कौन से ट्रिक का हम लोगों ने यूज किया था, तो देखिए ये जो हमारे पास ये जो ट्रिक आप देख पा रहे हैं, इसी ट्रिक की मदद से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला जो एडिटर वाला जो लेटर था उसको हम लोगों ने लिखा था। और ये हमारा पिछला वीडियो था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस चीज को समझ जाते हैं तो आप दुनिया की किसी भी लेटर को एकदम बहुत ही आसानी से लिख देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रिक था। क्या ट्रिक करता है कि सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर जिसको भेजना है उसका पता लिखना है, सब्जेक्ट को आपको इस प्रकार से लिखना है और इस प्रकार से हमारा ट्रिक है। ऐसे तो अभी मैं इसका यूज करके आपको समझा दूंगा, लेकिन आप पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज देखिए, यहां पर कुछ कुछ चीजों का जिसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे अपना पता में आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला 11 फरवरी था, तो 11 फरवरी 2021 है। इसको आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे फरवरी 11 2021, इस प्रकार से आपको लिखना है। और जिसको भेजना है उसका पता आप क्या करेंगे, टू द देके मतलब जिसको भेजना है उसको लिखेंगे और उसका जो एड्रेस होगा यानी उसका जो पता होगा उसको लिखेंगे। समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए हेडमास्टर को लिख रहे हैं, टू द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर कहाँ का होता है? कोई स्कूल का होगा, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देंगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, यहाँ पर और मैं आपको नहीं बताता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम का बर्बादी होगा यहाँ पर। तो मैं सीधे मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस को बता देता हूं। क्लियर है बात? तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर को। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पर बताऊंगा। क्लियर है बात? देखिए क्वेश्चन जो भी है आपको उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन को तो मैंने आपको बता दिया एक बार। अब देखिए ट्रिक हमारा क्या कहा है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। तो अपना पता में मैंने आपसे क्या कहा कि आप यहां पर लिख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल। समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इधर आइए। फिर आपको लिखना है डेट। ठीक है, तो मैं आज का डेट लिख देता हूं। जैसे कि आज हमारा क्या है, 12 फरवरी है, तो पहले हमको महीना लिखना है, तो फरवरी लिखेंगे, FEBRUARY फरवरी। ठीक है, 12 2021। क्लियर है? डेट भी हमने लिख दिया। जिसको भेजना है उसका पता तो टू द देके लिखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टू द हेडमास्टर पहले से ही लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं टू द हेडमास्टर। टू द हेडमास्टर। अभी हेडमास्टर कहाँ का होता है? तो कोई स्कूल का होता है, तो आप यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए, या फिर आप चाहे तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर एक स्कूल का नाम लिख देता हूँ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर गोविंदपुर पब्लिक स्कूल। ठीक है, गोविंदपुर पब्लिक स्कूल। आप चाहे तो आप यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, गोविंदपुर पब्लिक स्कूल। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब देखिए ट्रिक को अब हम लोग फिर से देखते हैं। ट्रिक को अगर ध्यान से देखें तो ये तो हो गया जिसको भेजना है उसका पता। अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर या अबाउट। ये जो फॉर और अबाउट होगा ये हमें क्वेश्चन में ही दिया जाता है। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में हमें फॉर और अबाउट नहीं मिलता है, तब उसे हमको अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए फॉर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है ना फॉर, मतलब फॉर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो फॉर या अबाउट जो भी होगा, फॉर या अबाउट इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और एक ही होता है क्वेश्चन में। अगर फॉर रहेगा तो फॉर रहेगा और अबाउट रहेगा तो अबाउट। तो जो होगा इसको लिखेंगे और उसके बाद वाला जो भी होगा ना उसको हम लोग लिख देंगे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर हमारे क्या है, फॉर है, और फॉर के बाद क्या है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। तो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट देकर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट लिख देते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट हमने लिख दिया। और यहां पर क्या लिखेंगे कि फॉर है तो हमने लिख दिया फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। तो क्या लिखेंगे, फॉर कंप्यूटर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग
फैसिलिटी, जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर आपको याद नहीं करना है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप दुनिया की किसी भी लेटर को आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर ट्रिक क्या कहता है कि सर आपको लिखना है, तो चलिए यहां पर हम लोग सर लिख देते हैं और एक कॉमा देना है, तो सर लिख दिया हमने, कॉमा दे दिया। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक तो पहले आप लिख लीजिए फिर हम लोग देखेंगे। तो इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। क्लियर है बात, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहां पर लिख दिया, ये एक ही साथ है, इन दिस लेटर है, ठीक है। ये इन दिस लेटर आप एक ही साथ लिखिएगा, थोड़ा अच्छे से आप लिख लीजिएगा, इन है तो मैं काट के यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, इन, ठीक है, आई एन इन। तो इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अबाउट या फॉर के बाद वाला जो भी है उसको आप लिख दीजिए। तो यहां पर अबाउट या फॉर, तो यहां पर फॉर है, तो फॉर के बाद में क्या है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, तो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी यहां पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी लिखना है तो लिख देते हैं कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी हमने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आगे, अब यहां पर क्या है, डॉट 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 है, मतलब यहां पर क्या करना है कि आपको एक दो पॉइंट आप अपने हिसाब से ऐड करने का कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप नहीं भी करते हैं तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना कि एक दो कर देना है आपको, थोड़े ना कुछ ज्यादा आपको याद रखना है। देखिए यहां पर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के बारे में आपको लिखना है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल को जो टाइम चल रहा है, आजकल का जो दुनिया है ये कंप्यूटर को लेकर ही है, मतलब आज का जो समय है क्या है, कंप्यूटर का ही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि दीज आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर, दीज आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर, दिस आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये क्या है, ये कंप्यूटर का ही तो समय है, ये कंप्यूटर का ही तो टाइम है। क्लियर है। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभी वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय में क्या है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे एजुकेशन यानी कि हमारे शिक्षा का एक पार्ट हो चुका है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एट प्रेजेंट कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, ये क्या है, हमारे एजुकेशन का भी एक पार्ट है, ठीक है। और क्या देखिए, जैसे कि हम अभी हमारे जो भी स्कूल के जो भी हेड मास्टर है उन्हें हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, तो हम लोग उन्हें बोलेंगे कि सर जो मतलब बहुत सारे जो स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर का फैसिलिटी मतलब अवेलेबल है, वहाँ पर कंप्यूटर मतलब शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे स्कूल में ही अभी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स इन आवर सिटी provide computer education except our school। बात समझ में आया। ये मैंने क्या लिख दिया कि हम लोग सर को बोल रहे हैं कि सर हमारे शहर में मतलब मोस्ट ऑफ स्कूल यानी कि मतलब अधिकतर स्कूल्स में क्या है कि कंप्यूटर शिक्षा दिया जा रहा है, एक्सेप्ट आवर स्कूल में यानी कि हमारे स्कूल को छोड़कर। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग फिर से ट्रिक पर आते हैं। तो जो भी हमें एक दो लाइन बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया। अब क्या करना है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, और यहाँ पर SW यानी कि एक सुटेबल वर्ड लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सो आई करके लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सो आई रिक्वेस्ट you that please provide us the computer education। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या कीजिए आप कि कंप्यूटर एजुकेशन को प्रोवाइड कराइए। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है कि हमें लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, जो है आप इसे लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल, ठीक है, आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, बस
और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका लेटर तैयार है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दे देना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि योर फेथफुली और इधर थैंकिंग यू, तो इधर हम लोग थैंकिंग यू लिख देते हैं, थैंकिंग यू, इधर हमने थैंकिंग यू लिख दिया और इधर हम लोग लिखेंगे योर फेथफुली। अब देख सकते हैं लिखा हुआ है योर फेथफुली, तो यहाँ पर हमने लिख दिया योर फेथफुली, योर फेथफुली। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है। आप अपने क्लास दे दीजिए कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। आप यहाँ पर आप अपने रोल नंबर को दे दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दे देना है। जैसे कि मान के चलिए कि मेरा नाम हो गया दियास कुमार, तो आपका भी जो नाम है आप अपने यहाँ पर नाम को लिख दीजिए। आप जैसे मान के चलिए अभी 10th क्लास में है तो 10, आप चाहे तो अगर कोई सेक्शन में है तो जैसे सेक्शन A B C आप इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। आपका रोल नंबर जितना भी होगा 100 200 1 2 3 4 मतलब जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, मतलब इस प्रकार से आपको कर देना है। तो ये रहा हमारा लेटर का ट्रिक। देखिए मैंने यहाँ पर भी जो मैंने पिछले लेटर में जो ट्रिक का यूज किया था, यहाँ पर मैंने सेम लेटर का ट्रिक का यूज किया और मैंने आपको बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।